Hello students, today we will be starting with class 12th, one of the most important topic that is genetics. तो genetics बहुत ही important topic है नीट के लिए, एक concept based topic है, तो आपको इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझना होगा, otherwise you are not going to solve problems on pedigree analysis and all. तो आप बेसिक समझोगे तो इसके सारे प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब देखो, विदाउट वेस्टिंग टाइम अपन चैप्टर की तरफ आते हैं। जेनेटिक्स होता क्या है? जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, है ना। इट इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब देखते हैं कि इसमें दो टर्म है, हेरिडिटी, दूसरा क्या है? वेरिएशन। हेरिडिटी क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है? तो देखो, आप यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ बेसिक पॉइंट्स है। हेरिडिटी और इनहेरिटेंस, इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, है ना। आप देखते हो कि जो कैरेक्टर्स होते हैं हमारे पेरेंट्स से हम में पास होता है ना। दिस ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी इज कॉल्ड हेरिडिटी। आप देखते हो ना, बहुत लोग आपको बोलते हैं कि आपकी आंखें आपकी मम्मी की तरह है ना, आपका कलर आपके पापा की तरह है, मतलब वो ट्रेट या कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहा है आपके पेरेंट्स से, कहाँ? आप में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हेरिडिटी। ओके, नाउ व्हाट इज वेरिएशन? Variation is the characteristic difference by which progeny differs from their parents. क्या आपके पापा और आप एग्जैक्टली सेम हो, कॉपी हो? नहीं, आप, हमारा कैरेक्टर मिलता जुलता है ना। उनके पास भी दो हाथ है, आपके पास भी है, उनके पास दो आंख है, आपके पास भी है, बट हम दोनों में कुछ डिफरेंसेस है, हम एग्जैक्टली एक दूसरे के कॉपी नहीं है ना। दिस इज कॉल्ड वेरिएशन। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस बाय विच प्रोजेनी डिफर्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स, है ना। तो ऑल दो डिफरेंसेस आर कॉल्ड वेरिएशन। तो जेनेटिक्स यही आपका स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ओके, नाउ टर्म जेनेटिक्स वाज कॉइन्ड बाय वैटसन, है ना। वैटसन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने जेनेटिक्स टर्म को सबसे पहले कॉइन करा था, और इन्होंने ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म को कॉइन करा था, दैट इज कॉल्ड एलील, है ना। अभी देखेंगे आगे अलील क्या होता है। इन्होंने ही कॉइन करा था क्या, एक टर्म अलील, या अलील को ही अपन बोलते हैं अलीलोमॉर्फ, अलील या अलीलोमॉर्फ। यह टर्म किसने कॉइन किया था? वैटसन ने, ठीक है। अब देखो, फादर ऑफ जेनेटिक्स इनको बोलते हैं ग्रेगर जोहान मेंडल, है ना। मेंडल को अपन बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब जब वेरिएशन होता है हमारे बॉडी में, तो दो टाइप का वेरिएशन हो सकता है, एक सोमैटिक वेरिएशन और दूसरा जर्माइनल वेरिएशन। तो देखते हैं कि क्या सोमैटिक और जर्माइनल। सोमैटिक मतलब सोमैटिक बॉडी सेल्स। द वेरिएशन इन आवर बॉडी सेल्स इज कॉल्ड सोमैटिक वेरिएशन, एंड सोमैटिक एंड वेरिएशन इन आवर जर्म सेल्स, दैट इज सेक्स सेल्स, है ना, टेस्टिस एंड ओवरी, जहां से गैमीट प्रोडक्शन होता है, वहां पे जो वेरिएशन होता है दैट इज कॉल्ड जर्माइनल वेरिएशंस। तो देखो, वेरिएशन कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के। पहला कौन सा है? सोमैटिक वेरिएशन, ओके, एंड द सेकेंड वन इज जर्माइनल वेरिएशंस। तो सोमैटिक वेरिएशन क्या? सोमैटिक किसको बोलते हैं? सोमैटिक सेल्स। हमारे पूरे बॉडी सेल्स को अपन बोलते हैं सोमैटिक सेल्स, एक्सेप्ट द सेक्स सेल। जो आपका टेस्टिस है, ओवरी है, उसको हटा दे अपन, है ना, तो बाकी जितने भी सेल्स हमारे बॉडी का है, आंख, नाक, जो भी है, सारे सेल्स को अपन बोलते हैं सोमैटिक बॉडी सेल्स, एक्सेप्ट सेक्स सेल, है ना। सेक्स सेल को बोलते हैं अपन जर्माइनल सेल्स। ओके, तो सोमैटिक वेरिएशन मतलब वेरिएशन इन सोमैटिक सेल्स, सोमैटिक सेल्स, या इसी को बोलते हैं अपन बॉडी सेल्स। ओके, तो दिस टाइप ऑफ वेरिएशन इज कॉल्ड सोमैटिक वेरिएशन। देन व्हाट इज जर्माइनल वेरिएशन? दिस इज वेरिएशंस इन जर्म सेल्स और सेक्स सेल्स। जर्म सेल्स क्या होता है? वो सारे सेल्स हमारे बॉडी में जो गैमीट फॉर्मेशन करता है ना। इन मेल स्पर्म का प्रोडक्शन, इन फीमेल ओवरी का, सॉरी ओवम का, एक का प्रोडक्शन। ओके, तो चलो
तो ये 2 टाइप के वेरिएशन हो गए। अब देखो आगे देखते हैं कॉजेज ऑफ वेरिएशन। इस वेरिएशन का कॉज क्या है, वेरिएशन हमारे बॉडी में होता क्यों है, हम एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स जैसे क्यों नहीं दिखते, है ना। तो देखते हैं 2 टाइप से वेरिएशन हो सकता है हमारे बॉडी में। तो अपन देख रहे हैं कॉजेज ऑफ वेरिएशन। कॉजेज ऑफ वेरिएशन। तो एक तो कॉज ऑफ वेरिएशन का आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, जो मोस्ट ऑब्वियस कॉज है दैट जनरेट वेरिएशन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा एक और हो सकता है आपका दैट इज म्यूटेशन। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा उससे जो वेरिएशन जो भी कैरी होगा दैट इज गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड टू द इंडिविजुअल और प्रोजेनी। ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होगा, आपके पेरेंट्स से आप में पास होगा, है ना। तो दिस वेरिएशन इज द वेरिएशन कॉज्ड ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इनहेरिटेबल। इनहेरिटेबल मीन्स इट कैन पास फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी। ये हमारे पेरेंट्स से कहाँ आएगा, हमारे अंदर ट्रांसफर होगा, ठीक है। और दूसरा क्या आपका म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है भाई, सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या है हमारे बॉडी का, डीएनए। क्या है, डीएनए। तो डीएनए के सीक्वेंस में अगर कोई अचानक से चेंज होता है दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन। तो म्यूटेशन के कारण जो भी वेरिएशन होता है दिस इज नॉन हेरिटेबल या दिस इज नॉन हेरिटेबल, या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास नहीं हो सकता है ना। तो 2 कॉजेज ऑफ वेरिएशन का जो मोस्ट ऑब्वियस कॉज है जिसके कारण वेरिएशन होता है दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड दिस वेरिएशन इज इनहेरिटेबल, जो कि पेरेंट्स से अगले जनरेशन में जाएगा। एंड दिस वेरिएशन ड्यू टू म्यूटेशन इज नॉन हेरिटेबल। इसको ये ट्रांसफर नहीं होगा पेरेंट्स से, कहाँ पे, प्रोजेनी। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स हमने किनको बोला, मेंडल को, है ना। तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट को करने से पहले उन्होंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करा था, तभी उनको क्या बोलते हैं अपन, फादर ऑफ जेनेटिक्स, है ना। तो उनके एक्सपेरिमेंट को स्टडी करने से पहले अपन देखते हैं कि उनके एक्सपेरिमेंट में कुछ टर्मिनोलॉजी है ना, कुछ टर्म्स यूज करा था उन्होंने। तो पहले एक ब्रीफ अकाउंट लेते हैं उन सारे टर्म्स का जो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान यूज करा था, ठीक है। तो टर्म्स यूज्ड इन जेनेटिक्स और जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट, है ना। देखते हैं पहला, फेनोटाइप, है ना। तो फेनोटाइप क्या होता है आपका, एक्सटर्नल अपीयरेंस और ट्रेट ऑफ एन इंडिविजुअल, दूसरा है जीनोटाइप, पहले लिखते हैं फिर इसको समझते हैं। दिस इज जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल, है ना। तो इन दोनों में डिफरेंस समझो क्या है, फिनोटाइप और जेनोटाइप में। सपोज कर लो आप जानते हो हमारे बॉडी में जीन क्या है, चलो जीन भी पहले देखते हैं फिर आप बेहतर तीनों को कोरिलेट करते हैं अपन, है ना। अगला है जीन, या जीन को मेंडल ने क्या बोला था, फैक्टर्स, इसी को बोलते हैं मेंडेलियन फैक्टर्स। मेंडल इनको फैक्टर बोला था जीन को ही, जिसको बाद में अपन ने क्या बोला था फैक्टर को, जीन। तो मेंडल ने जीन के लिए फैक्टर टर्म को यूज करा था, ओके। तो देखो ये क्या है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, दिस इज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब इट डज कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशंस, है ना, which is required for the expression of a particular trait inside our body. इसमें सारा इंफॉर्मेशन स्टोर होता है जीन के अंदर, जो भी हमारे ट्रेट है हमारे बॉडी का। फॉर एग्जांपल अपन टॉल है, शॉर्ट है ना, ये सारे जो इंफॉर्मेशन होते हैं वो कहाँ पे स्टोर है आपके जीन के अंदर, ओके। तो दिस इज कॉल्ड यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। अब देखो जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है। मान लो
एक जीन है ना, मान लेते हैं एक जीन है, और जीन हमारे बॉडी में, बिकॉज वी आर अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स, हम लोग क्या डिप्लॉयड है ना, 2n आपको पता है, तो वी आर गोइंग टू कैरी 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन हमारे बॉडी में, क्योंकि हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, 2n है, हम लोग क्या है 2n डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। डिप्लॉयड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे बॉडी में हर एक जीन का 2 कॉपी है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारा एक कैरेक्टर है, क्या है हाइट, हाइट इज ए कैरेक्टर। अभी बताया आपके बॉडी का जो भी कैरेक्टर है उसके लिए कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल है। तो सपोज कर लेते हैं इसके लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है कैपिटल टी, तो हमारी बॉडी में कितने कैपिटल टी होंगे, 2 होंगे, बिकॉज वी आर अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। एंड 2 कैपिटल टी कहां से है भाई, ये मान लो कि फादर है, ये मदर है ना, तो एक कैपिटल टी इधर से आया और एक कैपिटल टी यहां से आएगा, क्योंकि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो 50% जो जीन होगा 50% कहां से आएगा हमारे अंदर, 50% कैरेक्टर मदर साइड से और 50% कैरेक्टर फादर साइड से, है ना। तो हाइट के लिए मान लेते हैं आपका एक जीन रिस्पॉन्सिबल है कैपिटल टी, है ना, ओके। तो हाइट एक कैपिटल टी मान लेते हैं कि किसके लिए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉल। हाइट एक कैरेक्टर है और टॉलनेस क्या है, ट्रेट है ना। तो कैपिटल टी क्या है, टॉलनेस के लिए। तो आप देखो, आप किसी भी ट्री को या मेरे को देखो या खुद को देखो, आप देख के तुरंत बता सकते हो कि भाई इसका हाइट टॉल है, इसका हाइट डॉर्फ है, ये छोटा है, ये लंबा है, ये डार्क है, जो भी है ये देख के बता सकते हो आप, है ना। दिस इज कॉल्ड फिनोटाइप। फिनोटाइप मींस एक्सटर्नल अपीयरेंस और ट्रेट ऑफ एन इंडिविजुअल, है ना। बट जीनोटाइप आप देख के नहीं बता सकते हो कि भाई इस जीन के कारण ये टॉल है, नहीं, है ना। तो दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिविजुअल। ये जो कैपिटल टी है, दिस रिप्रेजेंट्स जीनोटाइप, एंड जो टॉल है दिस इज रिप्रेजेंटिंग फिनोटाइप। होप यू अंडरस्टैंड, है ना कि क्या बोल रहा हूं मैं। जो कैपिटल टी है, जो जीन है, दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप, इसको अपन बोलेंगे जीनोटाइप, एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग फिनोटाइप। जो देख के आप बता दोगे दैट इज फिनोटाइप, और उस जो फिनोटाइप के लिए जो पर्टिकुलर जीन रिस्पॉन्सिबल है दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप, ओके। चलो आगे देखो, अगला इंपॉर्टेंट टर्म देखते हैं अपन, अलील्स। अलील क्या होते हैं, है ना, इसको समझो आप। अलील्स या इसी को बोलते हैं अपन अलीलोमॉर्फ। इस टर्म को कॉइन किसने किया था, बैटसन ने। अलील क्या होता है देखो आप, इट इज अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ same gene which occur on the same locus of a homologous chromosome. Okay. It is slightly alternative form of same gene which occur on the same locus of a homologous chromosome. जो भी अंडरलाइन किया मैंने उसको ध्यान दो आप, सेम जीन, सेम लोकस, होमोलोगस क्रोमोसोम। समझो कि क्या बात है। अभी बताया ह्यूमन बींग्स इज अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, मीन्स डिप्लॉयड और हैप्लॉयड क्या है ये भी समझो आप यहाँ पे। पहले ये समझो आप डिप्लॉयड क्या है और हैप्लॉयड क्या है। डिप्लॉयड को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n, है ना, और डिप्लॉयड मीन्स होता है वी आर गोइंग टू कैरी 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन, वन फ्रॉम मदर साइड, वन फ्रॉम फादर साइड, है ना। तो डिप्लॉयड को अगर अपन डिफाइन करें तो कैसे करते हैं, 2 कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं इसको, 2 कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, वन कंप्लीट सेट फ्रॉम मदर साइड एंड द अदर कंप्लीट सेट फ्रॉम फादर साइड, है ना। तो दैट इज कॉल्ड एज क्या, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। तो वी आर कैरिंग 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन, वन फ्रॉम मदर साइड, वन फ्रॉम फादर साइड, ओके। हैप्लॉयड क्या होता है, हैप्लॉयड मीन्स 1 कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, 1 कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, दिस इज कॉल्ड हैप्लॉयड। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, जब सिंगल कंप्लीट सेट होगा या तो फादर का या मदर का, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे अपन,
हैप्लॉइड। अगर दोनों मिक्स हो गए तो क्या हो गया, टू कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, दैट इज कॉल्ड डिप्लॉइड। तो ह्यूमन एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, मींस दे आर गोइंग टू कैरी टू कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, है ना। अब देखो, जब 2n है तो इसका मतलब हर एक जीन का दो कॉपी होगा, दैट कॉपी इज कॉल्ड अलील्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, एक जीन है कैपिटल T, दो कॉपी होंगी, चलो कैपिटल T, या तो ये हो सकता है, या तो दोनों क्या हो सकता है, स्मॉल t, या तीसरा क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है भाई, कैपिटल T, ये तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो दोनों कैपिटल T, या एक कैपिटल T एक स्मॉल t, और एक स्मॉल t दूसरा भी स्मॉल t, यही तीन पॉसिबिलिटीज है ना। तो देखो आप, ये तीनों अलील हैं, दीज आर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द सेम जीन। यहाँ पे जीन T है, इसके देखो इसी के अल्टरनेटिव फॉर्म है, सब इसी के फॉर्म्स है, दैट इज कॉल्ड अलील। तो अलील को कैसे डिफाइन करोगे आप, इट इज अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द सेम जीन। एक हिस्सा अभी कंप्लीट हुआ, आगे देखते हैं। हमने बोला विच अकर ऑन द सेम लोकस, इसका मतलब क्या है भाई, सेम लोकस का मतलब है, देखो सेम लोकस का देखो मतलब क्या है। अभी आगे इसको भी अपन डिस्कस करेंगे डिटेल में, होमोलोगस क्रोमोसोम, अभी इसी लेक्चर में, है ना। तो आगे देखो सेम लोकस का मतलब क्या है। होमोलोगस क्रोमोसोम आप समझ लो यहीं पे, ये देखो मान लेते हैं कि ये दो क्रोमोसोम है, ये पहला, ये दूसरा, है ना। ये पहला क्रोमोसोम है, कौन सा है, दूसरा क्रोमोसोम है। आप ध्यान रखोगे होमोलोगस क्रोमोसोम किसको बोलते हो, होमो मींस क्या होता है भाई, सेम, होमो मींस सेम, एंड लोगस यहां पे यूज किया लोकेशन के लिए। होमोलोगस क्रोमोसोम ऐसे क्रोमोसोम को बोलते हैं जिसका शेप, साइज, स्ट्रक्चर, फंक्शंस और उसके ऊपर जो जीन का लोकेशन होगा दैट इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली एट द सेम पोजीशन, है ना। तो किसको बोलेंगे अपन होमोलोगस क्रोमोसोम, जिसका शेप, साइज, स्ट्रक्चर सब सेम हो। और आप जानते हो क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारे जीन होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ जीन। तो इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं अपन जीन को कुछ, ये क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, बहुत सारे जीन्स। ये क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारे जीन्स होते हैं, है ना। तो होमोलोगस क्रोमोसोम में शेप, साइज, स्ट्रक्चर सेम तो होगा, बट उसके ऊपर जो जीन का लोकेशन है ना दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी ऑन द सेम पोजिशन। किस जीन का भाई, किस जीन का, जो अलील है। अलील मतलब देखो, अगर मान लेते हैं कि कैपिटल T है और ये मान लेते हैं स्मॉल t है, अभी बताया कैपिटल T स्मॉल t ये क्या है, अलील है आपस में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैपिटल T है, यहाँ पे क्या है, स्मॉल t है। ये दोनों का लोकेशन, ये एक क्रोमोसोम है, दूसरा क्रोमोसोम है, अगर दोनों का लोकेशन एग्जैक्टली सेम जगह पे होगा, है ना। ये जो सेंटर में क्रोमोसोम होता है, सेंटर पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रोमियर, क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। अब देखो सेंटर पॉइंट को, जहाँ पे ये दोनों अटैच है, अब मान लो सेंट्रोमियर से यह T का डिस्टेंस है 3 मीटर, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो इसका भी कैपिटल T का डिस्टेंस कितने ऊपर होना चाहिए, 3 मीटर के पास, है ना। तो देखो दोनों का लोकेशन क्या है, एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे है। दूसरी बात, दिस जीन शुड परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस, अभी बताया। देखो आप, ये अगर हाइट के लिए है, अभी आपने कैरेक्टर देखा था, ये कैपिटल T या स्मॉल t या कैपिटल T या स्मॉल t, सब एक कैरेक्टर को डिनोट कर रहा है, हाइट ऑफ द प्लांट या हाइट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, है ना। अब ये है टॉल, ये दिखा रहा है आपको ड्वार्फ, क्योंकि दोनों स्मॉल है तो क्या दिखाएगा, ड्वार्फ। और ये दिखा रहा है हेट्रोजाइगस कंडीशन, अभी समझोगे क्या है हेट्रोजाइगस कंडीशन, और यह रिप्रेजेंट करता है टॉल, है ना। तो अब देखो हाइट ऑफ द प्लांट, एक कैपिटल T हो, कैपिटल T स्मॉल t हो, स्मॉल t हो, ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कैरेक्टर को, हाइट ऑफ द प्लांट। अब कैरेक्टर चेंज भी हो सकता है, जैसे कि देखो आप, ए कैपिटल T इज फॉर टॉलनेस बट स्मॉल t इज फॉर डॉर्फनेस, है ना। लेकिन फंक्शन एक ही है, दीज आर परफॉर्मिंग ए सिमिलर फंक्शन, दैट इज इट इज गोइंग टू कंट्रोल अ सिंगल कैरेक्टर, दैट इज हाइट ऑफ द प्लांट। वैल्यू माइट चेंज, है ना, हाइट स्मॉल हो सकता है या लार्ज हो सकता है, बट फंक्शन तो एक ही है भाई, इट इज कंट्रोलिंग हाइट ऑफ द प्लांट, कैरेक्टर एक ही है ना। तो याद रखोगे आप, इट इज प्रेजेंट ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम, है, और लोकेशन भी क्या है, लोकेशन भी क्या होना चाहिए दोनों का एग्जैक्टली सेम, तब इसको क्या बोलते हैं अपन, अलील, ओके। चलो अलील में ही आगे अब देखते हैं अपन कुछ। एक होता है
डोमिनेंट अलील, और दूसरा है रिसेसिव अलील। ठीक है, इसी में आगे देखते हैं होमोजाइगस अलील, और दूसरा है हेट्रोजाइगस अलील। तो पहले इसको देखो, होमोजाइगस अलील और हेट्रोजाइगस अलील क्या है। होमो मीन्स क्या होता है भाई, सेम, और हेट्रो मीन्स डिफरेंट। होमो मीन्स सेम एंड हेट्रो मीन्स क्या होता है, डिफरेंट। ठीक है, अब देखो होमोजाइगस अलील किसको बोलेंगे। आपने अभी देखा, हमने एक कैरेक्टर लिया था हाइट ऑफ द प्लांट, है ना। अब बहुत लोग, तुम लोग इसमें भी डिफरेंस, क्योंकि बुक में आप देखोगे पूरे एनसीईआरटी में या जो भी बुक उठाओगे आप, मल्टीपल टाइम्स यूज होगा वर्ड कैरेक्टर और ट्रेट, है ना। तो पहले उसको थोड़ा समझो, फिर इस पॉइंट पे मैं आता हूँ, क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगा कैरेक्टर और ट्रेट में क्या डिफरेंस है पहले, या दोनों सिमिलर है, देखते हैं, है ना। कैरेक्टर, हमने भी बोला हाइट आपका एक कैरेक्टर है, हाइट क्या आपका एक कैरेक्टर है, बट इसके दो कंट्रास्टिंग ट्रेट हो सकते हैं। हाइट क्या हो सकता है भाई, स्मॉल भी हो सकता है और लार्ज भी हो सकता है ना। तो हाइट एक कैरेक्टर है, इसके दो ट्रेट है इसमें, स्मॉल एंड लार्ज। ओके, इसी तरह कुछ भी, कलर, कलर एक कैरेक्टर है, बट इसके ट्रेट अलग हो सकते हैं, व्हाइट हो सकता है, ब्लैक हो सकता है ना। तो दिस इज कॉल्ड ट्रेट एंड दिस इज कॉल्ड कैरेक्टर। ओके, तो अब देखो आप आगे, अब आप समझोगे बेहतर तरीके से होमोजाइगस किसको बोलते हैं और हेट्रोजाइगस किसको बोलते हैं। होप आप ये समझ गए कैरेक्टर किसको बोलते हैं और ट्रेट किसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखो होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस क्या है। तो अभी देखा हमने एक हाइट कैरेक्टर लिया था, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए तीन अलील हो सकते हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, हो सकता है तीनों। अब देखो इन दोनों में देखो होमो मीन्स क्या होता है, सेम, ये दोनों कैपिटल है, दोनों स्मॉल है ना। तो इसको अपन बोलते हैं होमोजाइगस अलील, जहां पे व्हेन बोथ अलील इज सिमिलर, बोथ अलील इज सिमिलर, उसको क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। तो यहां पे क्या हो रहा है, अलील्स आर सिमिलर, ऐसे अलील को क्या बोलेंगे अपन, होमोजाइगस अलील, है ना। सेकंड क्या आपका देखो हेट्रोजाइगस अलील, ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, यहाँ पे क्या अलील्स आर डिसिमिलर, सेम नहीं है, दोनों कैपिटल नहीं है, दोनों स्मॉल नहीं है, एक कैपिटल है और एक स्मॉल है। दिस इज कॉल्ड एज हेट्रो, हेट्रो मींस क्या होता है, डिफरेंट, है ना। तो दिस इज कॉल्ड क्या, हेट्रोजाइगस अलील। अब देखो, अब इस पे आते हैं अपन, डोमिनेंट अलील क्या होता है और रिसेसिव अलील क्या होता है। डोमिनेंट अलील अपन उस अलील को बोलते हैं जो अपने आप को हर कंडीशन में एक्सप्रेस करता है ना, वेदर इट इज होमोजाइगस कंडीशन और हेट्रोजाइगस कंडीशन। देखो डोमिनेंट अलील लेते हैं, मान लेते हैं कैपिटल टी, यह रिप्रेजेंट कर रहा है टॉलनेस ऑफ अ प्लांट, है ना। दूसरा ले लेते हैं अपन स्मॉल टी, सॉरी कैपिटल टी स्मॉल टी, यह रिप्रेजेंट कर रहा है भी टॉलनेस ऑफ अ प्लांट, है ना। अब देखो कैपिटल टी ये तो ठीक है भाई, दोनों कैपिटल है, डोमिनेंट होगा। डोमिनेंट को अपन हमेशा कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक और कैरेक्टर होता है रिसेसिव, उसको अपन कैसे करते हैं, स्मॉल से। अब देखो आप इसमें कैपिटल टी है तो भी टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी है तो भी टॉल है ना। तो आप देखो एक कैपिटल टी किसी भी कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है ना, दोनों कैपिटल है तो भी टॉल है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है तो भी टॉल है ना। तो इसका मतलब द डोमिनेंट अलील इज दैट अलील which expresses itself in any condition whether present in homozygous condition or heterozygous condition, है ना। तो डोमिनेंट अलील क्या हो गया, अलील which expresses itself in both conditions, कौन सा बोथ भाई, होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन। ओके, तो एक ऐसा कंडीशन आपका, इसको बोलते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट, इसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। दिस रिप्रेजेंट्स क्या, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट
एंड दिस रिप्रेजेंट्स होमोजाइगस। बोलोगे सर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कैसे? देखो अभी बता दिया हेटेरोजाइगस कब, जब कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो इससे आ गया हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। क्यों? हियर कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी, है ना। अब क्यों कैसे बोल दिया डोमिनेंट? क्योंकि देखो अगर ये स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा होता, है ना, तो यहाँ पे कुछ स्मॉल टी किसके लिए है? शॉर्ट के लिए है ना, तो कुछ शॉर्ट में दिखना चाहिए था ना, नहीं है, स्मॉल नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है? बस टॉल दिख रहा है। मतलब क्या हुआ? ये सेम बात है, मान लो कि आप बैठे हुए, आपके बगल में कोई एक स्ट्रॉन्ग सा बंदा बैठा हुआ है, वो स्ट्रॉन्ग है आपसे, तो आपको उससे डर लग रहा है, तो आप उसके सामने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। सेम कहानी यहाँ पे कैपिटल टी है ना, खुद को एक्सप्रेस कर रहा है और किसके कैरेक्टर को सप्रेस कर दे रहा है? स्मॉल टी के। दैट्स व्हाई कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी। तो यहाँ पे स्मॉल टी रिसेसिव है और एक कैपिटल टी क्या है इसके ऊपर? डोमिनेंट है। लेकिन ये कैसा है? हेटेरोजाइगस कंडीशन। है कैसा? होमोजाइगस कंडीशन। तो होमोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट शो कर रहा तो बोलेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट, इसको बोलेंगे हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। ओके, तो फिर रिसेसिव क्या है? अब आपको फेयर आइडिया मिल गया होगा कि रिसेसिव किसको बोलेंगे। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं रिसेसिव एलील। रिसेसिव एलील ये क्या है भाई? रिसेसिव एलील आपने अभी देखा 3 कंडीशन हो सकता है, 2 तो हमने देख लिया, तीसरा क्या है? स्मॉल टी स्मॉल टी। ये क्या दिखाता है? ड्वार्फ या स्मॉल। तो बाकी 2 कंडीशन को भी यहाँ बगल में लिख लेते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये होमोजाइगस डोमिनेंट, ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, है ना। इसको बोलते हैं अपन होमोजाइगस रिसेसिव। दिस इज रिप्रेजेंटिंग होमोजाइगस, क्योंकि आप देखो होमोजाइगस है, सेम है दोनों, होमोजाइगस रिसेसिव। इससे यहाँ पे लेकिन देखो ड्वार्फ या स्मॉल दिखा रहा है, तो आप 3 कंडीशन में से एक ही कंडीशन देख रहे हो जिसमें स्मॉल प्लांट आपको मिल रहा है। कौन सा? जब दोनों अलील क्या हो? स्मॉल हो। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जो रिसेसिव अलील है इट कैन एक्सप्रेस इट्स कैरेक्टर ओनली इन होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन, है ना। एक ही कंडीशन में अपने आप को ये एक्सप्रेस कर सकता है, एक्सप्रेसेस इटसेल्फ ओनली इन होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। मतलब जब दोनों स्मॉल होगा तो ही अपने आप को या अपना एक्सप्रेशन दिखा सकता है, दैट इज स्मॉल, है ना। नहीं तो बाकी 2 कंडीशन में नहीं। अगर ये मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी कर दिया, यहाँ पे भी स्मॉल प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे यह इसको डोमिनेट कर दे रहा है। कौन? कैपिटल टी डोमिनेंट है किसके ऊपर? स्मॉल टी। तो एक ही कंडीशन है जहां पर रिसेसिव अलील अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, दैट इज होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। दैट इज दोनों अगर स्मॉल स्मॉल हो तो ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। ओके, चलो, तो आप होप आप समझ गए कि क्या होता है होमोजाइगस अलील, क्या होता है हेटेरोजाइगस अलील, क्या होता है होमोजाइगस डोमिनेंट, क्या होता है हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, और क्या होता है होमोजाइगस रिसेसिव। ओके, चलो आगे देखते हैं। चलो अगला टर्म देखते हैं, हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है भाई? मान लो ये पेरेंट्स है ना, मेल पेरेंट, इधर क्या है? फीमेल पेरेंट। अगर तो ये सिंबल किसके लिए? मेल के लिए, सिंबल फीमेल के लिए, है ना। तो इसमें कोई भी कैरेक्टर लेते हैं, हाइट ले लेते हैं, है ना। तो हाइट को रिप्रेजेंट कर देते हैं कैपिटल टी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी से, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या है? होमोजाइगस डोमिनेंट है, क्या है? होमोजाइगस रिसेसिव। चलो ये पेरेंट है ना, पेरेंट से क्या बनेगा? सबसे पहला ज्ञान तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो क्या बनता है? गैमीट, है ना। क्या बनेगा? गैमीट। अब गैमीट बनेगा तो देखो आप यहाँ से गैमीट में आप जानते हो कि ये 50% ही आता है, कैपिटल टी, इससे क्या आएगा? स्मॉल टी। तो देखो 50 दोनों सेम है, इसलिए इसको सीधे रिप्रेजेंट करते हैं टी से, इधर से क्या? टी। अब इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे अपन, क्या हो गया? इस जनरेशन को अपन बोलते हैं F1 जनरेशन। क्या बोलते हैं? ये जो मिला हमें F1 जनरेशन। जब दोनों को क्रॉस करवाएंगे तब, तो दोनों को क्रॉस करवा के हमें मिला, क्या मिला? कैपिटल टी स्मॉल टी। दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट F1 जनरेशन, फिलियल 1 जनरेशन। अब देखो ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी मिला,
देखो दोनों में, इसमें दोनों का कैरेक्टर है। 50% कहाँ से आया है? मेल से। 50% कहाँ से आया? फीमेल से। ऐसे को क्या बोलते हैं अपन? हाइब्रिड, है ना। हाइब्रिड उस इंडिविजुअल को बोलते हैं जो प्रोड्यूस होता है ना, मेल और फीमेल के कैरेक्टर्स को मिला के। 50% कहाँ से होगा? मेल से, और 50% कहाँ से होगा? फीमेल से। जब दोनों का कैरेक्टर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में मिल गया, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड। ओके, अब आते हैं अगला कैरेक्टर है ट्रू ब्रीडिंग लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट करा था वो गार्डन पी प्लांट पे किया था, और उन्होंने सिलेक्ट किया था कैसा लाइन? ट्रू ब्रीडिंग लाइन। तो इसका मतलब क्या है? सुनो, ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज द वन which have undergone continuous self pollination। मतलब यहां पे याद रखना है, नो क्रॉस पॉलिनेशन। तो सबसे पहला तो हो गया ट्रू ब्रीडिंग लाइन, क्या बोलेंगे? which have undergone continuous self pollination, है ना। दूसरा, shows stable trait inheritance and expression for several generations। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? ट्रू ब्रीडिंग लाइन। दो तीन बातें इसमें देखो। पहला क्या होना चाहिए उसमें? कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन, नो क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन समझते हो ना? पॉलन किसी दूसरे प्लांट का, मान लो कि मैंगो का ट्री है, मैंगो के ट्री पे कोई दूसरे ट्री का पॉलन आके उसको क्या किया? पॉलिनेट किया, तब क्या बोलेंगे उसको? क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ क्या होता है? सेम प्लांट, है ना, उसी का पॉलन उसको पॉलिनेट करे तो बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अब देखो, सेल्फ पॉलिनेशन होना चाहिए उसमें, कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब जब कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं तो अपन को हमेशा कैसा कंडीशन मिलता है? हेटेरोजाइगस प्लांट में, सॉरी होमोजाइगस प्लांट मिलता है। कैसा? होमोजाइगस, है ना। तो द प्लांट शुड हैव अंडरगॉन कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन, पहला क्राइटेरिया, उसको बोलते हैं ट्रू ब्रीडिंग। दूसरा, इट शुड शो स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस। मान लो अब हमने इस प्लांट को सेलेक्ट किया और उससे क्या किया? एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया, है ना। अब एक्सपेरिमेंट शुरू किया, एक्सपेरिमेंट क्यों करा भाई? हम चाहते हैं कि इस प्लांट में जो ट्रेट है वो अगले जनरेशन में पास हो। तो सपोज कर लो हमने दो प्लांट लिया, उसका हम क्रॉस करवा रहे हैं ताकि उसका जो फीचर है अगले प्लांट में चले जाए। तो एक जो प्लांट था उसमें देखा हमने वो डिजीज रेसिस्टेंट जीन है उसके अंदर। दूसरा प्लांट जो लिया हमने वो देखा क्या? उसका ब्यूटीफुल फ्लावर्स है, और हम चाहते हैं कि दोनों का कैरेक्टर को किसी एक प्लांट पे मिक्स कर दें। हमने एक्सपेरिमेंट शुरू करा, है ना। एक्सपेरिमेंट शुरू करा तो उससे जो पहला प्रोजेनी निकला, जब पहला प्रोडक्ट निकला, देखा कि उसमें दोनों कैरेक्टर आ गए। फिर अगला जो उससे निकाला हमने वो गायब हो गया, फिर तीसरे में आ गया, चौथे पांचवें में गायब है, फिर छठे में आ गया। इसको स्टेबल ट्रेट ट्रांसमिशन नहीं बोलते हैं। ये देखो आप एक में आ रहा है, दूसरे में गायब, तीसरे में गायब, फिर कभी तो इसको सडन अपीयरेंस हो रहा है, तो नहीं, ऐसे को अपन ट्रू ब्रीडिंग लाइन नहीं बोलेंगे। इट शुड शो स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस, मतलब कि जो कैरेक्टर अगर अगले जनरेशन में गया तो उसको हर जनरेशन में दिखना चाहिए, तब उसको बोलेंगे इट इज शोइंग स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशंस, है ना। लगातार दिखे, पहले में दिखा, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठे में, तब बोलेंगे हाँ दिस इज अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन। तो इसको आप ध्यान दोगे, याद रखोगे इन सारे पॉइंट्स को। ओके, आगे देखते हैं इसमें। एक और टर्म है आपका इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन, हाँ, ये क्या होता है? रिमूवल ऑफ स्टेमन या एंथर। किसमें भाई? बाइसेक्सुअल फ्लावर में। बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है? जहां पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर पे जब हो
फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जब एक ही फ्लावर में हो, है ना, वैसे फ्लावर को क्या बोलते हैं अपन, बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो इससे क्या होगा, सपोज कर लो एक फ्लावर है, इसमें ये मेल पार्ट है, इसमें फीमेल पार्ट है ना। तो इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे ओवरी है, यहाँ पे मान लेते हैं स्टेमन है, एंथर। अब क्या होगा, इसे देखो आप, इसका पॉलन इसी पे आके गिरेगा और इसको क्या कर देगा, सेल्फ पॉलिनेट। अब मान लो कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट अपन को करना है जहाँ पे हमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करवाना है, क्या करवाना है अपन को, क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, तो अब इसमें क्या पॉसिबिलिटीज भाई, कैसे रोकी इसको, अपन को फ्लावर यही लेना है, ऐसे फ्लावर का सिलेक्शन करना है जिसमें दोनों चीज हो, सेल्फ पॉलिनेशन भी होता हो और मैनुअली हम उसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं। तो हमने सेलेक्ट किया कैसा फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर, क्योंकि ये नेचर में कैसा होगा, सेल्फ पॉलिनेटेड। हमें कैसा फ्लावर चाहिए जो सेल्फ पॉलिनेशन भी करता हो, क्रॉस पॉलिनेशन भी। तो ऑलरेडी हमने कैसा फ्लावर सेलेक्ट किया, बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर नेचर में कैसा होता है, ऑलरेडी सेल्फ पॉलिनेटिंग होता है, बट नाउ वी हैव टू इंड्यूस क्रॉस पॉलिनेशन आल्सो, है ना। तो इसके लिए एक तरीका है, दैट इज इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन में अपन क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ स्टेमन, इसको यहाँ से कट करके हटा दिया हमने। अब जब हटा दोगे, है ना, तो फ्लावर बाइसेक्सुअल था बट इसको हटा दिया स्टेमन को, तो कहाँ से इसका ना पॉलन का फॉर्मेशन होगा, ना इसका पॉलन इसके ऊपर डिपोजिशन होगा। तो अब आराम से अपन क्या कर सकते हैं, स्टेमन नहीं, किसी और प्लांट का, जिसका भी जो हमारा डिजायर्ड प्लांट है उसका पॉलन लेंगे, आराम से इस फ्लावर के ऊपर डाल सकते हैं, फीमेल फ्लावर के ऊपर, है कि नहीं। तो आप देखो, एक क्यों करवाते हैं इमैस्कुलेशन, टू प्रोमोट क्या, क्रॉस पॉलिनेशन, और इन अदर वर्ड्स क्या बोल सकते हो आप, टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। तो इट इज अ टेक्निक ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ओके, सो दैट we can prevent what, self pollination and promote cross pollination, okay। अगला एक और पॉइंट अपन समझते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम एंड हेटेरोलोगस क्रोमोसोम। चलो पहले समझते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो वी आर अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, तो वी हैव अ कॉपी फॉर एवरी जीन, ओके, दैट इज कॉल्ड अलील, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द सेम जीन। होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब मान लो ये दो क्रोमोसोम है, ये पहला क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम, ठीक है। इसको होमोलोगस का बोलेंगे अपन, होमो मीन्स क्या होता है, सेम, होमो मीन्स सेम, इसको होमो का बोलेंगे। और आप जानते हो क्रोमोसोम क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए, और उस डीएनए पे क्या होता है, हजारों जीन होता है कि नहीं। अ सिंगल क्रोमोसोम इज गोइंग टू कैरी थाउजेंड्स ऑफ जीन्स, है ना। तो क्रोमोसोम होता क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए, और डीएनए में क्या होता है, बहुत सारे जीन, और वो जीन क्या करता है हमारे बॉडी में, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, और प्रोटीन ही हमारे बॉडी का सारा कैरेक्टर, जितने भी ट्रेट है ना, हाइट, कलर, है ना, जो भी ट्रेट है आपके बॉडी का, सब कंट्रोल कौन करता है, जीन, बाय द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन, एंड ईच प्रोटीन इज गोइंग टू कंट्रोल अ पर्टिकुलर ट्रेट इनसाइड योर बॉडी। तो देखो आप एक एक करके समझते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम कब बोलेंगे, जब सेम स्ट्रक्चर सेम हो, सेम शेप, साइज, सेम पोजीशन या लोकस ऑफ जीन, लोकेशन ऑफ जीन, एंड सेम फंक्शन। चलो देखो, स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, शेप सेम होना चाहिए, साइज एक ही जैसा होना चाहिए, फंक्शन भी सेम होना चाहिए। आप जानते हो इसमें फंक्शन कौन करेगा, जीन। यहाँ पे मान लो ये जीन है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, बहुत सारे जीन होते हैं, समझते हैं अपन। तो फंक्शन का मतलब क्या, लोकस का मतलब क्या, पहले देखो, अगर यह जीन एक कैरेक्टर के लिए मान लीजिए हाइट, है ना, तो हाइट के लिए इस पे मान ले कैपिटल टी है, इस पे भी मान लेते हैं कैपिटल टी है ना, ये क्या है, अलील हो गया। तो देखो आप दोनों का लोकेशन एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसको स्मॉल लेते हैं तो ज्यादा बेहतर समझोगे। तो दोनों का लोकेशन एग्जैक्टली, क्योंकि ये सेम कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, दैट इज हाइट ऑफ द प्लांट, है ना, तो दोनों का एग्जैक्टली सेम लोकेशन होना चाहिए। अब देखो फंक्शन भी सेम होना चाहिए,
देखो तो ये दोनों एक ही फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है ना, दैट इज हाइट ऑफ द प्लांट। तो एक ही कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है तो फंक्शन भी एक ही हो गया। हाँ, वैल्यू चेंज हो सकता है, एक कैपिटल टी रिप्रेजेंट कर सकता है टॉल और दूसरा रिप्रेजेंट कर सकता है क्या, स्मॉल या ड्वार्फ। ये वैल्यू चेंज हो सकता है लेकिन फंक्शन एक ही है। इट इज कंट्रोलिंग अ सिंगल कैरेक्टर दैट इज हाइट ऑफ द प्लांट, तो फंक्शन एक ही है। ठीक है, अब देखो इसी का जस्ट अपोजिट कौन है आपका, हेट्रोलोगस क्रोमोसोम। वहां पे सेम जस्ट इसका उल्टा कर दो, स्ट्रक्चर सेम नहीं होगा, शेप सेम नहीं होगा, लोकेशन भी सेम नहीं होगा। तो मान लो यहाँ पे कैपिटल टी है, यहाँ पे किसी दूसरे का हो गया, या ये कैपिटल टी यहाँ प्रेजेंट है ना, तो इसमें ना लोकेशन सेम होगा ना फंक्शन सेम होगा। वैसे सारे क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे अपन, हेट्रोलोगस क्रोमोसोम। ओके, नाउ इन ह्यूमन बॉडी आपको पता होगा कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है ना, जिसमें 22 पेयर्स जो होता है दैट इज ऑटोसोम्स। एक ह्यूमन के अंदर कितने पेयर है भाई, 23 पेयर्स बोल रहा हूँ मैं। 23 पेयर्स मतलब समझ लिया क्या हो गया, 46 क्रोमोसोम्स। ये क्या हो गया, 46 क्रोमोसोम्स। एंड दीज क्रोमोसोम्स आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स, तभी पेयर में है। देखो आप, वन फ्रॉम मदर साइड, वन फ्रॉम फादर साइड। तो कितने पेयर बना लिया, एक एक करके 2 हो गए, एक पेयर बन गया, एक मदर से एक फादर से। ऐसे से कितने पेयर हमारे बॉडी में, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है ना। तो इसका मतलब 46 क्रोमोसोम। इस 23 पेयर में से 22 पेयर्स जो होता है दैट इज क्या आपका, ऑटोसोम्स। क्या आपका, ऑटोसोम्स। और जो एक पेयर बच गया दैट इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं इसको, सेक्स क्रोमोसोम्स। जो मेल में है XY एंड फीमेल में है XX। ओके, तो कितने क्रोमोसोम है बॉडी में हमारे, 23 पेयर। 22 पेयर इज ऑटोसोम्स और एक पेयर क्या आपका, सेक्स क्रोमोसोम। जो एक पेयर है मेल में कौन सा है, XY, और फीमेल में कौन सा है, XX। ओके, चलो लास्ट हम समझते हैं इसमें, दैट इज F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन। F1 जनरेशन या इसको बोलते हैं फीलियल 1 जनरेशन। ठीक है, तो क्या होता है आपका, पेरेंट्स है ना, पेरेंट्स ले लेते हैं कोई भी कैरेक्टर, हाइट ऑफ द प्लांट, कैपिटल टी या स्मॉल टी, होमोजाइगस कंडीशन है ना। इन दो पेरेंट्स का क्रॉस हो रहा है, एक रिप्रेजेंट कर रहा है टॉलनेस ऑफ द प्लांट, एक रिप्रेजेंट कर रहा है ड्वार्फनेस ऑफ द प्लांट है ना। क्रॉस करते तो आप जानते हो कि क्रॉस में सबसे पहले क्या बनता है, गैमीट। तो गैमीट बना, इससे कौन गैमीट आएगा भाई, टी, और इससे क्या आएगा, स्मॉल टी। और इन दोनों का हमने क्या करवा दिया, क्रॉस। क्या करवाया हमने, क्रॉस। इस क्रॉस के बाद जो पेरेंट का क्रॉस से जो इंडिविजुअल मिलता है, दो इंडिविजुअल आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज क्या, F1 जनरेशन इंडिविजुअल या फीलियल 1 जनरेशन इंडिविजुअल, जो सीधे पेरेंट के गैमेट के क्रॉस के बाद बनता हो, दैट इज कॉल्ड F1 जनरेशन। तो ये रिप्रेजेंट करेगा फिर से टॉल, क्योंकि ये क्या है, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन। अब देखो, अब हम F1 जनरेशन को अगर आपस में क्रॉस करवाते हैं, इनब्रीडिंग या इंटरब्रीडिंग, मतलब सेल्फ भी हो सकता है, क्रॉस भी हो सकता है, दोनों। ठीक है, तो अगर मान लो कि इसका अगर हम अभी करवा दें, मान लो अभी हम सेल्फ पॉलिनेशन करवा रहे हैं, सेम इंडिविजुअल F1 जनरेशन के इंडिविजुअल को क्रॉस करवाया, तब जो हमें प्रोजेनी मिलेगा, फिर से इसी तरह प्रोजेनी मिलेगा हमें, जो इंडिविजुअल मिलेगा बाद में, दैट इज कॉल्ड एज F2 जनरेशन, मतलब फीलियल 2 जनरेशन। मतलब पेरेंट के क्रॉस करने के बाद जो इंडिविजुअल मिलेगा दैट इज कॉल्ड F1, और F1 को आपस में क्रॉस करके है ना, जो हमें इंडिविजुअल मिलेगा, 2 जनरेशन इज कॉल्ड एज F2 जनरेशन है ना। उसको क्या बोलते हैं अपन, F2 जनरेशन या filial 2 generations. So these are the terminology which we are going to use during the lectures. Okay? मेंडल के एक्सपेरिमेंट पे आप जगह जगह पे देखोगे सारे टर्म्स का यूज हुआ था, और मेंडल ने जीन को ही क्या बोला था, फैक्टर्स, जो बाद में हमने उसको क्या बोला, जीन। अभी हम उसी फैक्टर को क्या बोलते हैं, जीन। ओके, थैंक यू।